स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं लव एंड विश नाम के एक साउथ कोरियन ड्रामा को, और इसमें हम स्कूल बुलीज को देखेंगे और एक लड़की की कहानी है जिसकी उम्र 17 साल होती है और उसका नाम संग होता है और वह अभी कोरियन हाई स्कूल स्टूडेंट है और यह आज एक सपना देख रही होती है जहां पर एक लड़का इसको अपने लव को कन्फेस करके जान देता हुआ नजर आ रहा होता है। यह काफी परेशान हो जाती है और इसकी आंखें खुल जाती है। अब यह क्या था यह हमें बाद में पता चलता है। तभी इसकी दो बड़ी बड़ी बहनें आकर इसको अपना सामान पैक करने को कहती कि ये लोग अब शोल जा रहे होते हैं। शोल अगर इन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट किया, तीनों बहनों की लाइफ में कुछ करने को नहीं होता है। शोल में गर्मी भी बहुत है, इसलिए बहनें इसको आइसक्रीम और बियर खरीदने के लिए भेज देती है। वापस आते हुए इसकी नजरें लिफ्ट में एक लड़के पर आ गई हो। संग किसी भी लड़के को देखकर उसमें अपना ट्रू लव खोजने लग जाती है। उसे मुड़कर देख रही होती है और लड़का काफी हैंडसम होता है, इसलिए संग को काफी पसंद आया। नर्वस हो गई, सामान भी गिरा दिया और ये लड़का इसकी हेल्प करता है, उठा कर देता है और बस सोंग तो इसकी दीवानी हो गई होती है। अगले दिन इसकी बहन इसे स्कूल छोड़ने आती है तो बच्चे इसकी बहन को घेर लेते क्योंकि इसकी बहन सोशल मीडिया पर पॉपुलर है। क्लास में आकर संग को वही लड़का दिखता है जो कि का लिफ्ट में मिला था, वो इसका क्लासमेट है। यहीं पर सोंग से नाना और हाना नाम की दो लड़कियां दोस्ती करना चाहती है। तभी संग को इसके पिछले स्कूल का एक लड़का यूं नजर आ गया जो कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सियोल में शिफ्ट हो गया और इसी स्कूल में पढ़ता है। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही पहचानते हैं। छुट्टी के बाद सबको भाई बोल के जल्दी से लिफ्ट वाले लड़के के पीछे भागी। लड़का बहुत रूड और बदतमीज होता है, बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है इसको और ना ही कोई इसका दोस्त होता है। पर संग को ये बहुत पसंद आया होता है। अपना लव कन्फेस करती है। शर्माते हुए लड़के ने कहा कि आंखें बंद करो फिर मैं बताऊंगा। इसने आंखें बंद की तो लड़का इसको बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। सोंग ने घर आकर अपनी बड़ी बहन को बताया तो वो इस पर जोर जोर से हंसने लगी और कहती है कोई बात नहीं, तुम किसी और पर ट्राई कर लेना। पर संग को उससे प्यार हो गया होता, अब इसको वहीं चाहिए। तभी वही लड़का बाहर आता है क्योंकि इसकी बीच वाली बहन दारू पी के बालकनी में बेहोश हो गई थी तो लेकर आया, उठाकर उल्टी पर उल्टी किए जा रही होती है और सोंग को साफ करना होगा सब। ये लड़का किम होता है, उसकी हेल्प करने की सोचता है पर कुछ करता नहीं है और अपना नंबर देकर चला जाता है और हमें पता चलता है कि किम के घर में एक लड़की भी रहती है। अब ये लड़की कौन है ये हमें बाद में पता चलता है। अब नंबर मिलते के साथ ही सोंग किम को कॉल मैसेज कर करके भर देती है। पूरा अगले दिन स्कूल, क्लास, कैफे, हर जगह इसके पीछे घूम रही होती है। लड़कियां इसको चेपू बोलने लग गई कि ऐसी है, इसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, यू को अच्छा नहीं लगता। ये उठाकर इसको यहाँ से लेकर चला जाता है कि क्या करूँ, इससे बंद करो। पर हना को जलन होने लग जाती है उससे। वो कहती है ना कि तुम उसकी साइड क्यों लेते हो और वो किम के पीछे क्यों पड़ी हुई है। यू बताता है कि वो मेरी क्लासमेट है, बचपन की फ्रेंड है, वो इस वजह से मैंने उसको रोका था। शाम को सोंग को कुछ गुंडे के लोग पकड़ लेते हैं जो कि भूली करना जानते हैं। खाली सोंग भी आ गई होती है। भली क्यों कर रहे हो परेशान, इसको यू भी यहीं पर आ गया होता है। बोली लेटर बोला कि हमारी दुश्मनी है तो तुम हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन सोंग की बड़ी बहन आकर लड़ाई को रोक लेती है। पुलिस इसको भी मारने की धमकी देते हैं पर इसकी बड़ी बहन प्रोस्कर के ऑफिस में काम करती है तो जेल तो नहीं जाना इन लोगों को, इसलिए डर के मारे भाग जाते हैं। घर आकर सोंग को रियलाइज होता है कि किम के घर में एक लड़की भी रहती है जो इसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, अभी तक तो है ना। तभी किम इसको डेट पर बुलाता है और यह खुशी से चिल्ला चिल्ला के सब भूल जाती है। और अगले दिन दोनों डेट पर आते हैं। दोनों का डेट चल ही रहा होता है कि किम इससे पूछता है कि एग्जाम में मेरी हेल्प कर दोगी, मुझे उतना पढ़ना लिखना नहीं आता है। घूमते घूमते कुछ क्लासमेट भी गए होते हैं जो यू एंड हनाई होते हैं। ये लोग जाकर फिर काफी मस्ती करते हैं। यू किम से बोलता है ना कि संग का दिल मत तोड़ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। किम भी सोंग को पसंद करने लग गया होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो जान गई होती है कि किम किसी और लड़की को डेट करता है। इस लड़की की बात करूं तो ये घर से बाहर नहीं निकलती, हमेशा घर में ही रहती है। अब ऐसा क्यों है ये हमें बाद में पता चलता है ना। अगले दिन से सोन के घर पर आ गया होता है। किम ट्यूशन पढ़ने के लिए बहनें बहुत मजे लेती है। इन दोनों के दोनों शर्माग होते हैं तो घर से बाहर भाग जाते हैं। उसी तरह किम इसको प्रपोज कर देता है पर ये कुछ रिप्लाई नहीं देती है। और फिर रात को जब ये अपने घर आता है तो देखता है इसकी घरवाली जो होती है लड़की पगला गई होती है, अजीब अजीब बिहेवियर कर रही है, खुद को मारना चाहती है। ज्यादा खाना खाकर अगले दिन संग बहुत खुश होती है ना। दांत फाड़कर स्कूल आई होती है कि अब तो उसने मेरे को प्रपोज कर दिया तो मेरा हो गया है हाँ ना। पर वो स्कूल नहीं आया होता तो दुखी हो जाती है, सोचने लगती है कि क्या हो गया, कोई मुसीबत हुई। क्योंकि अगर कोरिया में कोई बच्चा नहीं आता को छुट्टी मार लेता तो ये माना जाता है कि उसके घर में कोई दिक्कत आई होगी या तो उस पे कोई दिक्कत आई होगी। ना ने भी यहाँ पर यू से अब बातें करनी बंद कर दी होती है क्योंकि यू ने इसको रिजेक्ट कर दिया होता है। सोंग की बहन ने किम की फाइल चेक की तो पता चला किम बहुत ही डेंजरस लड़का है। इधर सोंग को हना बोली करने लग गई होती क्योंकि ये किम के साथ रहती है ना। इस वजह से युवा अगर बोलता है कि नहीं ये मेरे साथ रहती, मेरी गर्लफ्रेंड है, किम से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इसको भूली मत करो, जो उसको हर्ट करेगा मैं उसको हर्ट कर दूंगा। शाम को फिर किम अपनी फैमिली को घर छोड़ता है और फिर सोन से मिलकर माफी मांगता है। दोनों यहाँ पर किस करते हैं पहली बार और यह सब किम की वही गर्लफ्रेंड देख रही होती है। यहाँ सारे पुलिस हना एनन प्लानिंग कर रहे होते हैं
कि सॉन्ग को पकड़कर पीट हम लोग और अगले दिन इसको पकड़कर वॉशरूम में ले जाकर इसको खूब मारते पीटते हैं और यह खबर किम तक भी पहुंच गई होती है। यहाँ पर हाना ने सॉन्ग को मार के उसके कपड़े पपड़े हटाकर उसकी वीडियो बना ली गंदी सी और यहीं पर टीचर भी आ गए होते हैं जो कुछ कहते नहीं है, बस सॉन्ग को बचाकर इसको हॉस्पिटल लेकर आते। सॉन्ग की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, पता नहीं उसके लिए इन्होंने क्या किया है ना। और पुलिस ने भी इन बच्चों को ये बोल के छोड़ दिया कि सारे अभी तो छोटे छोटे हैं तो मस्ती मजाक कर रहे होंगे है ना, क्रिमिनल तो बोला नहीं जाएगा। और बस इसके बाद तो मानो सॉन्ग का दिमाग ही खराब हो गया, तो कुछ भी समझ नहीं आता। छत के ऊपर जाके बालकनी में खड़ी होती है और यहीं से वो 2 साल पुराना फ्लैशबैक याद करती है जब ये स्कूल में पढ़ा करती थी। सब इसको प्रिंसेस कहा करती थी क्योंकि किसी से बात नहीं करती थी। इसके 2 दोस्त यू और ये एक चश्मे वाला जो टॉपर हुआ करते थे, तीनों टॉपर थे है ना। इसका जो फ्रेंड था ना वो बहुत ज्यादा पढ़ता था, बहुत मन लगा के पढ़ता था, इसलिए वो हमेशा नंबर 1 पे आता था। तीनों साथ में रहते थे, साथ में मस्ती करते थे और इसके फ्रेंड को चश्मे वाले को सॉन्ग से हो गया था प्यार। और एक दिन उस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया और इसको मारा, बहुत मारा, क्योंकि कोई ज्यादा कैसे पढ़ सकता है ना। कोई अगर टॉप कर जाए तो पुलिस को उसमें भी दिक्कत होती है, तो टॉपर को मार रहे थे ये लोग। बेसिकली यू एंड सॉन ने इसको बचाया। पुलिस ने इससे बहुत सारे पैसे भी मांगे हो पर लड़के के पास पैसे नहीं है देने के लिए। एक दिन तो इसने सॉन्ग को प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन सॉन्ग ने इसको फ्रेंड बोलकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके अगले दिन ही बुलेज ने फिर इस लड़के को पकड़ लिया और बहुत मारा, कहता है तू तो पढ़ आई करता है ना, तू तो लड़कियों को प्रपोज क्यों कर रहा है, तू प्यार मोहब्बत करेगा। और फिर बहुत पीटा और यह परेशान होकर छत के ऊपर गया और इसने सॉन्ग को प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी हो जाओ, और छत से कूदकर मर गया। यही सीन हमने ड्रामे के शुरू में देखा था, वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं पुलिस ने यू को बहुत मारा पीटा उसको, और सॉन्ग की गंदी वीडियो भी वायरल कर दी होती है। इन लोगों ने सबने देख ली वो कमेंट, यू अब पुलिस को खोजने निकल पड़े दो, क्योंकि उनको मारेंगे नहीं जब तक वो सुधरने वाले नहीं। यहाँ पर किम की गर्लफ्रेंड सॉन्ग से मिली होती है और बता रही होती है कि मेरे साथ भी सेम हुआ था जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है, मैं भी किम के साथ ही रहती थी, उसको पसंद करती थी, इसलिए पहले मुझे बुली किया गया, फिर मुझे मारा पीटा गया, मेरी वीडियोस बनाई गई और अब इसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो घर में रहती है ना। दोनों लड़कियों की सेम कंडीशन बहुत रोती है। मतलब ये था कि हाना ये करती थी, उसका कहना था कि अगर कोई भी लड़की उसके करीब जाएगी अगर किम के, तो वो उस लड़की के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाएगा है ना। या कि मैं नहीं मारने आए थे पर लेकिन बहुत पिट रहे होते, बहुत मार पड़ती है दोनों को, और हाना किम के गले पर चाकू मार देती है। हालांकि इससे प्यार करती थी, इसने इसके पीछे कई लड़कियों को बुली किया, टॉर्चर किया, गंदी गंदी वीडियोस बनाई और इसी के गले पर चाकू मार देते हैं। जल्दी हॉस्पिटल आ गए, इसकी जान बच जाती है। कुछ दिन बीत गए होते हैं, आज किम को छुट्टी मिलने वाली तो सॉन्ग रेडी होकर आई होती है, उससे मिलने पर वो नहीं होता है। घर आके देखती है तो वो घर पर भी नहीं होता क्योंकि वो चला गया है। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक लेटर दिया जो कि किम ने इसके लिए लिखा था, जहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं बड़ा होकर जरूर वापस लौटूंगा। और सॉन्ग बहुत रोती है। ऐसे न साल बीत जाते हैं और अब सॉन्ग बड़ी हो गई होती है, अपनी बहनों के साथ ही रहती है, और आज फिर से बहुत गर्मी हो रही होती है और ये वापस से दुकान पर ठंडी ठंडी चीजें खरीदने आई होती है। और ये वापस जाती है लिफ्ट के अंदर तो फिर से उसको एक लड़का दिखाई देता है और ये वही होता है, यानी कि किम, और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। 9 साल बाद मिले होते, दोनों बड़े बड़े भी हो गए हैं और यहाँ पर ड्रामा जो है वो खत्म हो जाता है हैप्पी एंडिंग साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।